এই ভিডিওরে ଆମେ ଯୋଉଠି କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ସବୁ ଫର୍ମ ହୁଏ ତାର କିଛିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। Now the first characteristic associated with any bond is called bond length। तो bond length ମାନେ କ'ଣ, ଟେକ୍ନିକାଲି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯୋଉ ଦିଟା ଆଟମ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମ କରୁଛ ସେଇ ଦିଟା ଆଟମର ଦିଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିବ। ତ the distance between the nuclei of the two atoms is referred to as bond length। सपोज डिस्टेंस को L लिखिबा तो L is equal to bond length। तो ये देख बॉन्ड लेंथ टा आम जापे इट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम्स। तो केमती रिलेटेड अच्छी बुझापी लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। तो ये गोटे एटम ए अच्छी गोटे एटम बी अच्छी भितर गोटे बॉन्ड अच्छी। द सेंटर ऑफ ए एटम इज न्यूक्लियस ऑफ ए एंड द सेंटर ऑफ बी एटम इज द न्यूक्लियस ऑफ बी। तो दिस डिस्टेंस इज द बॉन्ड लेंथ। सपोज एटा एल है ताले एठी चित्र देखिकी आमे क्लियरली जानी पारुचे जे एई पॉइंट रु एई पॉइंट रो ए जो डिस्टेंस टा दिस इज रेडियस ऑफ ए एंड एई पॉइंट रु एई पॉइंट रो जो डिस्टेंस अछि दिस इज रेडियस ऑफ बी। एंड as you can see clearly that the bond length L here is RA plus RB। तो जो दीटा एटम भितर बॉन्ड अछि तांकर जदि रेडियस को आमे ऐड कर दबा then that will give us the bond length। So this is how bond length is linked with the size or radius of atoms। तामाने जदि गोटे एटम रो साइज बेसी बड़ हैला RA की RB रो वैल्यू इंक्रीज कला से अनुसार बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करिवो। तो एई लॉजिक रे सपोज वी हैव टू मॉलिक्यूल्स सच एज HF गोटे मॉलिक्यूल नैचे आ गोटे HCl नैचे। नाउ HF केस रे हमें कहि परिबा बॉन्ड लेंथ इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन। सेमती HCl केस रे हमें कहिबा बॉन्ड लेंथ लेट अस इट इज L डैश इट इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। नाउ फ्रॉम पीरियोडिक ट्रेंड आमे जानिचे जे गोटे पीरियड की गोटे ग्रुप रे रादर तळकु गले साइज इंक्रीज करे। तो तमर जो ग्रुप 17 अछि तार सबुठु ऊपरे अछि फ्लोरीन ता तळे अछि क्लोरीन। तो सिंस फ्लोरीन रो क्लोरीन तमे तळकु जाउछ से बेसिस रे हमें कहि परिबा रेडियस ऑफ क्लोरीन is greater than radius of fluorine। क्लोरीन रो एटॉमिक साइज की एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन ठू बड़। ताले देखो जदि RCl is more than RF ताले एथुर हमें क्लियरली जानि पारुचे that L dash should be greater than L। तो दीटा मॉलिक्यूल रे जदि हमें बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूचे that can be very easily done if we can compare the radius or size of atoms। जो एटम गुडा को सही बॉन्ड रे इन्वॉल्व हेची जदि सेमानकर रेडियस विषय हमर आइडिया अछि ताले हमें बॉन्ड लेंथ रो भी इजी कंपैरिजंस करि परिबा। तो एई बॉन्ड लेंथ रो ट्रेंड रे आउ गोटे जोटे जिंस अछि व्हिच यू शुड नो ताको बुझिबा पई लेट अस लुक एट दिस टेबल। तो ए टेबल रे बहुत गुडे बॉन्ड आउ तांकर लेंथ सब दिया जायछि पिकोमीटर रे। बट व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज दीस थ्री थिंग्स। गोटे अछि देखो CC सिंगल बॉन्ड, गोटे अछि CC डबल बॉन्ड आ गोटे अछि CC ट्रिपल बॉन्ड। नाउ इफ यू लुक एट द CC सिंगल बॉन्ड लेंथ सेटा रहिछि 154 पिकोमीटर। C डबल बॉन्ड C रो लेंथ होछि 133 पिकोमीटर आउ C ट्रिपल बॉन्ड C हे गले इट बिकम्स 120 पिकोमीटर। ता माने हमें कोन देखुचे जदि भी एटम सेम अछि सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, डबल बॉन्ड थारू ट्रिपल बॉन्ड हे गले आहुरी शॉर्ट हे जिवो। तो we can say length of CC single bond is greater than length of CC double bond which is greater than length of CC triple bond। So this is true for any pair of atoms। We can say length of CN single bond would be longer or would be greater compared to C double bond N। Length of CO single bond would be greater than length of C double bond O। तो जितेबाला तुम्हें सिंगल बॉन्ड जगह डबल बॉन्ड आणुच लेंथ कमिजिवो, डबल बॉन्ड जगह ट्रिपल बॉन्ड आनले लेंथटा आहुरी कमिजिवो। तो एई जिंस गुडाक टिके बॉन्ड लेंथ रो एसोसिएटेड फीचर्स ताको भलसे मन रखिबो। लेट अस नाउ सी हाउ दिस बॉन्ड लेंथ इज यूटिलाइज्ड इन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एटी गोटे क्वेश्चन देछि बॉन्ड डिस्टेंस इन CF व्हिच इज इन CF4 and SIF which is in SIF4
are respectively 1.33 angstrom and 1.54 angstrom, and CSI bond is 1.87 angstrom. Calculate covalent radius of fluorine atom ignoring electronegativity differences. तो এটা बहुत सिंपल देख आमे कहि परिबा लेंथ ऑफ CF बॉन्ड जो देइची दैट शुड बी रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन ए विषय आमे आगुर कथा हेले the bond length between a given pair of atoms is equal to the radius, the sum of the radius of the two atoms. जेमती A B भितर बॉन्ड थिला आमे बॉन्ड लेंथ L को लिखिले RA plus RB. तो सही लॉजिक रे मु कहबी length of CF bond is RC plus RF. Now this is given equal to 1.33 angstrom. CF रो बॉन्ड लेंथ एटी देइची 1.33 angstrom. तो सेमती सेकंड जो देइची SIF bond length, that should be radius of silicon plus radius of fluorine. So this is also given equal to 1.54 angstrom. तो इथुरु आमे गोटे गोटे इक्वेशन पाउचे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. तो सेमती थर्ड जो देला CSI bond length, length of CSI bond length is equal to radius of carbon plus radius of silicon, and this is given equal to 1.87 angstrom. So this is my equation number 3. एबे एई तीनटा इक्वेशन रु हमको बाहर करिवार अछि फ्लोरीन एटम रो कोवैलेंट रेडियस कोन, माने RF जोटा ताको डिटरमिन करिवार अछि. तो हाउ कैन वी डू दैट? तो वेरी सिंपल देखो, रेडियस ऑफ फ्लोरीन टाको हम एमटी एक्सप्रेस करि परिबा. I can write an expression like this: RC plus RF plus RSI plus RF minus RC plus RSI is equal to 2 times RF. You can see this RC plus RF plus RSI plus RF minus RC plus RSI. तो RC minus RC कैंसिल हो जाउची, RSI minus RSI कैंसिल हो जाउची, तो लेफ्ट साइड रे खाली रहइबो 2RF. तो this is entirely equal to 2RF. Now we know the value of all these things. RC plus RF अछि 1.33 angstrom plus RSI plus RF देछि 1.54 angstrom minus यार value देछि 1.87 angstrom. तो this is equal to 2 times radius of fluorine. तो बे याकू कैलकुलेट कले आमे radius of fluorine बाहर कर दे परिबा. तो that gives us 2RF is equal to 1 angstrom. So that implies RF should be equal to 1 by 2 or 0.5 angstrom. So this is how we can calculate the radius of fluoride ion. Sorry, this is how we can calculate the radius of fluorine atom, covalent radius of fluorine atom in this manner using the bond length data. तो bond length को यूज करके ये बढ़िया simple question सब परीक्षा रे पड़े. Another characteristic associated with bonds is bond angle. तो बॉन्ड एंगल माने कौन देखो, एटी जो फर्स्ट मॉलिक्यूल टा देखुछ एटी चित्र रे जो देखुछ, दिस इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर. तो वाटर रे एई पॉइंट टा होची गोटे ऑक्सीजन एटम, दिस इज एन ऑक्सीजन एटम, आ ए गुडा को होची हाइड्रोजन एटम. तो वाटर मॉलिक्यूल भितरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो थाए तांको भितरे बॉन्ड्स रहिची. तो एई जो दीटा बॉन्ड से माने गोटे लाइन रे एमती सीधा हेई कि नथांती, they always bend with respect to each other. Water molecule has a bent shape. तो वाटर मॉलिक्यूल शेप टा काहे की बेंट कि एई भलिया अन्य गोटे मॉलिक्यूल शेप हमें केमती काढी परिबा ता विषय रे हमें फर्दर माने नेक्स्ट सब वीडियोस रे कथा हेबा. बट एठी हमर बॉन्ड एंगल टा कोन जानिबार अछि. तो सही पॉइंट रु देखो, H2O रे दीटा जाको बॉन्ड गोटे लाइन रे न थाई कि केमती बेंड हेकी अछंती. ताल जदी एटा गोटे लाइन एटा गोटे लाइन तांको भितरे डेफिनेटली गोटे एंगल क्रिएट होची. तो दिस एंगल दैट इज देयर बिटवीन टू बॉन्ड्स एटा को बॉन्ड एंगल बोली कहा जाए. जेमती इन केस ऑफ H2O द बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री. दैट इज द बॉन्ड एंगल इन H2O. सेमती जो सेकंड चित्रटा देखुछ तळे, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2.
तो CO2 रे ए पॉइंटटा होची गोटे कार्बन आउ ए गुडा कहला ऑक्सीजन आउ कार्बन ऑक्सीजन भितर एमती डबल बॉन्ड्स थाए बट एज यू कैन सी हियर एठी जो दीटा बॉन्ड अछि दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन एठी आउ बेंड हेनी तो इफ यू टेक दिस लाइन एंड दिस लाइन तांको भितरे जो एंगलटा अछि that will be referred to as a bond angle and the bond angle in CO2 is 180 degree तो जेहेतु एठी बॉन्ड एंगल 180 अछि एठी हमर तीनटा जक एटम गोटे लाइन रे रहि गला तो मॉलिक्यूल हियर हैज अ लीनियर शेप तो बॉन्ड एंगल केते अछि सेइथुरु तमे मॉलिक्यूल रो शेप टा कोन तार आइडिया लगै परिबो और वाइस वर्सा तमे जदि मॉलिक्यूल रो शेप जानिचो सेइथुरु तार एंगल केते हेतिबो तार आइडिया में पाई परिबा सिमिलरली द थर्ड चित्र एठी जो देखुचो दिस इज एक्चुअली अ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 मीथेन तो एटी सेंटर रे जो एटम टा अछि एटा हला तमरो कार्बन एटम दिस इज C एंड बाकी गुडा कहला हाइड्रोजन तो एठी मार्क करो कार्बन सहित हाइड्रोजन एमती सिंगल बॉन्ड सब रहिछि एंड दीज बॉन्ड्स एनी टू बॉन्ड्स यू टेक तांको भितरे किछ ना किछ गोटे एंगल क्रिएट होउछि तो एठी जो एंगल टा हमें पाउचे दिस इज अबाउट 109 डिग्री 28 मिनिट किंबा तमे कहि पारो दिस इज नियरली 109.5 डिग्री तो दैट इज द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ CH4 रे जेकोनोसी दीटा CH बॉन्ड भितरे तमे ए एंगल पाइबो तो सिमिलरली इफ यू टेक द एंगल बिटवीन दीज टू सेटा भी सेतिकी थिबो इफ यू टेक द एंगल बिटवीन दीज टू सेटा भी सेतिकी थिबो all the HCH angles are equal to 109.5 degree so that leads to a definite shape of CH4 which is called a tetrahedral shape तो एई सब शेप विषय रे हमें आकु सिखिबा बट एठी जस्ट हमर बुझिबार थिला बॉन्ड एंगल जिंसटा कोन द एंगुलर सेपरेशन ऑफ टू बॉन्ड्स एसोसिएटेड विथ द सेम एटम एठी ऑक्सीजन रो दीटा बॉन्ड हिची तांका भितर एंगल को हमें बॉन्ड एंगल कहले एठी कार्बन रो दीटा बॉन्ड नेले ता भितर एंगल को हमें बॉन्ड एंगल कहले तो गोटे एटम गोटे गिवन एटम रो जेकोनोसी दीटा बॉन्ड भितर जो एंगल रहउची दैट इज रेफर्ड टू एज अ बॉन्ड एंगल नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विथ बॉन्ड्स इज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी दिस बॉन्ड एनर्जी टर्म इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड तो या माने कोन देखो गोटे छोटिया एग्जांपल देले बुझी परिबो सपोज यू हैव हाइड्रोजन एटम and you have another hydrogen atom तो हमें जानिचे दीटा H atom भितरे bond form है कि we can get a molecule of H2 तो एई प्रोसेस रे सब बेले एनर्जी लॉस हुए तो H2 सहित तमे एपटे किछि एनर्जी भी पाइबो एक्चुअली द एनर्जी इज रफली अबाउट 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी रा यूनिट होची किलो जूल आ आमे जदी एठी 1 मोल H2 फॉर्म करचे ताहले अराउंड 435 किलो जूल एनर्जी लॉस होची तो जो प्रोसेस रे जो रिएक्शन रे एमिति एनर्जी प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट साइड रे एनर्जी बाहरुची त माने एनर्जी प्रोड्यूस होची तो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो एबे जदी सेम प्रोसेस टा को हमें उल्टा देखिबा सपोज वी हैव H2 आ आमे ताको ब्रेक करिकी वी वांट टू गेट दिस H एटम्स तो एठी एक्जेक्टली रिएक्शन टा उल्टा लिखा है तो जदि ए रिएक्शन टा एक्सोथर्मिक अछि दैट मीन्स द ऑपोजिट रिएक्शन मस्ट बी एंडोथर्मिक तेनो एंडोथर्मिक माने कोन ए प्रोसेस रे एनर्जी गेन हबो केते एनर्जी गेन हबो एठी जेतिकी एनर्जी लॉस हेची सेम अमाउंट रो एनर्जी एठी गेन हबो तो वी कैन से H2 रे जदि हमें 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी दउचे then the HH bond will break and the two hydrogen atoms will become free तो ए जो एनर्जी टा इन्वॉल्व हैला ड्यूरिंग फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ताकू हमें कहिबा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी तो सही लॉजिक रे मोठी कहि परबी दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज इक्वल टू 435 किलो जूल पर मोल तो ये गोटे जिनस तुम क्लीयरली मन रखिबो जे जेतेबेले आमे बॉन्ड फॉर्म करूचे जेमती फर्स्ट प्रोसेस रे आमे बॉन्ड फॉर्म कले दीटा एटम को जोड़ी की तमे बॉन्ड तैयारी कलो सेठी सब बेले एनर्जी लॉस हबो
So the energy will be obtained on the product side and the process would be exothermic. Now jodi same process ta hame reverse direction re kale, that is if we want to break the bond, एठी हमें H2 नहींचे, H2 रे जो HH बॉन्ड अच्छी ताको हमें ब्रेक करिकी दीटा जगह एटम को डिफरेंट और सेपरेट करूचे. So if you want to break the bond, the same amount of energy will be absorbed. तेणु एबे से एनर्जी टा रिएक्टेंट साइड रे यूज हबो and the overall process is going to be endothermic. तेणु हमें कहि परिबा that bond energy or bond enthalpy is the amount of energy which is lost when you form one mole of bonds, or it is the amount of energy which is gained when you break one mole of bonds. तो ए भलिया डिफरेंट बॉन्ड्स रो एनर्जी सबु हमरो वैल्यूज रहिछि स्टैंडर्ड वैल्यूज जोडा को हमें कैलकुलेशन रे फ्यूचर रे यूज करिबा. तो एटी जस्ट गोटिए पॉइंट तमे मने रखिबो that between a given pair of atoms, let's say for example carbon carbon भितरे, तो carbon carbon they may have a single bond, they may have a double bond, they may also have a triple bond. तो जमती हमें आगुरु लेंथ रो कंपैरिजन विषय शिखिले जे सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड रो लेंथ टा कम, डबल बॉन्ड थारु ट्रिपल बॉन्ड रो लेंथ आउ टिके कम. तो जेतबेले ट्रिपल बॉन्ड आडको जाउछ बॉन्ड लेंथ टा कमुची. तो if you now compare this bond energy, let's say bond energy रो सिंबल हैला B, तो bond energy of CC single bond energy of CC double bond and bond energy of CC triple bond, याकू जदि हमें कंपेयर करिबा then the comparison is like this. गोटे सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करिबा पई जेतिकी एनर्जी दरकार, डबल बॉन्ड को ब्रेक करिबा पई बेसी एनर्जी दरकार, अधिक एनर्जी दरकार. So the bond energy of double bond is more compared to the single bond. तो सेमती डबल बॉन्ड को ब्रेक करिबा पई जेतिकी एनर्जी दरकार, ट्रिपल बॉन्ड पई it takes even more energy. So the bond energy of CC triple bond is even greater. So between any two given pair of atoms, single bond energy रू डबल बॉन्ड रो एनर्जी अधिका, double bond to triple bond रो एनर्जी अधिका. So this is a generalized comparison which you should know. So just another example, bond energy of CO single bond would be less than bond energy of CO double bond. So there is no exception to this. तो इटा गोटे bond energy रा trend रे रहिछि which you should know. Now there is a fourth characteristic associated with bonds which is called bond order. तो bond order माने कोन? It simply means the number of bonds between a given pair of atoms. तो जेमती फॉर एग्जांपल आमे जानचे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भितर जेतले आमे बॉन्ड फॉर्म करूचे देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिकॉज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन. ए हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन देला, सेकंड हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन देला, and those electrons are shared with each other. The two atoms share that electron pair to create a bond. So there is a single bond. जदि गोटिए पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होची इट्स अ सिंगल बॉन्ड. तो जोटी हमते सिंगल बॉन्ड अछि, गोटिए बॉन्ड अछि, एठी हमें कहबा बॉन्ड ऑर्डर. तर बॉन्ड ऑर्डर रो एब्रिविएटेड फॉर्म को लिखिबा BO. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 is equal to 1. So similarly if you look at another example, let's say molecule of O2. तो O2 रे there is a double bond between the oxygens. Oxygen रो valency होची 2. तेनु each oxygen contributes 2 electrons for bonding. तो सेथुरु तमरो दीटा पेयर बनिला. तो due to sharing of 2 pairs of electrons there is a double bond created. तो जेतु एटी दीटा बॉन्ड अछि आमे कहबा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 is equal to 2. तो सेमती जदि गोटे N2 मॉलिक्यूल तमे नबो, नाइट्रोजन रो वैलेंसी हैला 3. So nitrogen nitrogen भितरे you can have a triple bond. And if there are 3 bonds between a given pair of atoms, bond order of that molecule is going to be 3. तो ए भलिया दीटा एटम भितरे केतेटा बॉन्ड अछि, how many bonds are there, that is called bond order. तो एठी बॉन्ड ऑर्डर को रिलेट करके गोटे जोड़े जिनस तमे क्लियरली जानिबा दरकार. फर्स्ट पॉइंट होची that isoelectronic molecules and ions have identical bond order. माने जदि दीटा मॉलिक्यूल आइसोइलेक्ट्रोनिक अछि, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि, ताहले तांकर बॉन्ड ऑर्डर सेम रहिबो. तो जेमति एठी हमें N2 देखिले तार बॉन्ड ऑर्डर 2 अछि. इफ यू कंपेयर N2
with CO कार्बन मोनोक्साइड। तो N2 रे मार्क करो केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि। each nitrogen atom has 7 electrons, तो 7 plus 7 दीटा नाइट्रोजन एटम, तो टोटल अच्छी 14 इलेक्ट्रॉन। तो समझे CO रे कार्बन has 6 electrons, oxygen has 8 electrons, so they also have total of 14 electrons. तो both of them are isoelectronic, same number of electrons। अच्छा एठी आउ गोटे जिंस टिके जानो जे these two molecules they are not only isoelectronic but also they contain the same number of atoms। So if two such molecules have same number of atoms and same number of electrons, then we call such a pair of molecules isosters। तो এই লজিক রে N2 and CO they are isosters of each other because both of them contain 14 electrons, same number of electrons, and both of them have two atoms। N2 रे दीटा N atom अछि, CO रे गोटे कार्बन atom गोटे ऑक्सीजन atom अछि। तो such a pair of molecules is called isosters। तो आइसोस्टर हेले तमे सीधा सीधा कहि परिबो that they will have identical bond order। आइसोस्टेरिक molecules always have identical bond order। तो ता माने कोन जदि N2 रो आमे स्ट्रक्चर जानिचे, N2 रे बॉन्ड ऑर्डर 3 बोली जानिचे, तो तमे सीधा कहि परिबो विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर कार्बन मोनोक्साइड पय तमे कहि परिबो that the bond order of CO must also be equal to 3 and this can be justified in the structure। यदि हमें कार्बन मोनोक्साइड रो स्ट्रक्चर बनेबा, it is drawn like this। There is a triple bond between CO, carbon would have one lone pair, oxygen would have one lone pair, and they will have formal charge minus and plus। You can check these formal charges if they are correct or not। formal charge केमती कैलकुलेशन करा जाए से विषय रे हमें आगरु कथा हिचे हला। तो देखुचो जो N2 and CO they are a pair of isosters and isoster हेला माने दीटा जाकर स्ट्रक्चर एका भलिया हबो and therefore the bond order should be identical। तो this is true for any two isosters। तो हमें N2 and CO रो एग्जांपल नहीं कि एटा बुझिले, but there are some other examples mentioned like F2 and O2 2 minus। You can check these two। तमे तांकर स्ट्रक्चर करके देखि पारो तांकर बॉन्ड ऑर्डर केते केते अछि। सेमती N2CO यांकर गोटे आइसोस्टर होची NO+। This also is isoster with respect to N2 and CO। तो NO+ रे भी हमें सीधा कहि परिबा बॉन्ड ऑर्डर must be equal to 3 which is same as N2 and CO। Now the question is ए जो बॉन्ड ऑर्डर जिनसटा हमें डिस्कस करूचे which is the number of bonds between a given pair of atoms तार यूजफुलनेस कोन। तो general correlation useful for understanding the stability of molecules is that with increase in bond order bond enthalpy increases and bond length decreases। We have already talked about this thing। आमे आगुरु कथा हेले जदि सी सी भितरे सिंगल बॉन्ड अच्छी डबल बॉन्ड अच्छी ताले डबल बॉन्ड र लेंथ कम। तो जोठी डबल बॉन्ड रहुची सेठी बॉन्ड ऑर्डर हबो 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड ऑर्डर ता जदि इंक्रीज कला आमे देखुचे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करी जाउची। आ ता सहित आमे कथा हेले सी सी सिंगल बॉन्ड जगह जदि डबल बॉन्ड नेलो तार एनर्जी टा अधिका, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ द डबल बॉन्ड इज मोर। तो डबल बॉन्ड रो बॉन्ड ऑर्डर टा हाई, तार बॉन्ड एंथैल्पी टा हाई। So this is a general correlation which you should know that between a pair of atoms as bond order increases bond enthalpy increase करिबो आउ bond length decrease करिबो। तो यार generalized form टा होची the comparison of bond length and bond energy for single bond, double bond, triple bond which we have already covered। तो एई भलिया कोवैलेंट बॉन्ड रो विभिन्न प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स रहिची, bond length, bond angle, bond enthalpy, bond order। तो you should understand the definition of each term properly आउ ताको यूज करिकी जो छोट छोट कोरिलेशंस रहिची सेगुडा को ठीक से बुझिकी ताको तमे यूज करि परिबा दरकार।